गीतांजलि अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती है। उसकी आंखों में आंसू, हाथ कांप रहे हैं और दिल के भीतर एक तूफान चल रहा है। रात गहरी है, सड़क सुनसान है, स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में उसकी कार के शीशे भीग चुके हैं। गाड़ी के भीतर बैठी गीतांजलि बार बार वही सोच रही है, आखिर मेरी जिंदगी में यह सब क्यों हुआ। अरमान ने उसे रोका और उसका हाथ थाम लिया, लेकिन यह दृश्य यहाँ तक पहुँचने से पहले कई खतरनाक मोड़ों से गुजर चुका है। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में जो होने वाला है वह अब तक आपने कभी नहीं देखा। गीतांजलि गुस्से में गाड़ी लेकर घर से निकल जाती है। वह बहुत तेज ड्राइव कर रही होती है। स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ कसी हुई है, चेहरा आंसुओं से भरा है और रेडियो पर वही गीत बज रहा है जो उसकी शादी के समय बजा था। हर मोड़ पर उसे लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन वह पीछे नहीं देखती। सड़क के किनारे पुराने पेड़ों की परछाइयां लहरा रही हैं। एक औरत जो अपने सपनों का घर छोड़कर अरमान के साथ आई थी, आज वही औरत उस घर से दूर भाग रही है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गीतांजलि को यह पता नहीं है कि उसके पीछे सिर्फ अरमान नहीं बल्कि कोई और भी चल रहा है, कोई ऐसा शख्स जिसे वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। दोस्तों, आपको बता दें, गीतांजलि जैसे ही फ्रस्ट्रेट होकर कार से बाहर निकलती है, सड़क के किनारे खड़ी हो जाती है और पीछे वाली कार वाले से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह गाड़ी नहीं हटाएगी। उसकी आवाज गूंजती है, मैं अब और पीछे नहीं हटूंगी, मैंने जितना सहा उतना काफी है। तभी वह देखती है कि यह कोई और नहीं बल्कि अरमान है। लेकिन अरमान के चेहरे पर आज वैसा भाव नहीं है जैसा वह सोचती है। उसकी आंखें भीगी हुई हैं, सांस तेज है और पीछे की कार में कोई और भी बैठा है, एक रहस्यमयी शख्स जो जैसे ही लाइट में आता है गीतांजलि को झटका लगता है। अरमान यहां गीतांजलि का सामना करता है और गीतांजलि उस पर एक के बाद एक इल्जाम लगाती है। वह कहती है कि जब आपको मुझे अपनी पत्नी मानना ही नहीं था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? आपके घर में मेरी इतनी बेइज्जती क्यों होती है? उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन उसके शब्द आग की तरह हैं। अरमान एक पल के लिए चुप रहता है। सड़क पर हवा चल रही है, कार की हेडलाइट्स में दोनों के चेहरे साफ दिख रहे हैं। अरमान कहता है, गीतांजलि तुम जो देख रही हो वह पूरी सच्चाई नहीं है। इस समय अरमान पहले तो गीतांजलि से प्यार से बात करता है, लेकिन जैसे ही गीतांजलि यह मुद्दा उठाती है तो अरमान उसे खरी खोटी सुना देता है। वह उसे वह सारे वादे, मजबूरी और शर्तें याद दिलाता है जो उसने शादी के समय बताई थीं। अरमान कहता है, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। मैं तो पहले ही साफ साफ कह चुका था कि मैं सिर्फ अभीरा से प्यार करता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी जिद के आगे मुझे मजबूर होना पड़ा। तुम अपनी जान देने पर उतर आई थीं और तुमने कहा था कि तुम अभीरा और मायरा को अलग कर दोगी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। इस समय गीतांजलि चुप हो जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन आज कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो सबको हिला देगा। तभी पीछे की कार का दरवाजा खुलता है और बाहर आती है मायरा। हाँ, वही मायरा जिसे गीतांजलि ने कभी अरमान से अलग करने की धमकी दी थी।
मायरा के चेहरे पर भी आंसू हैं। वह कहती है, दीदी सच जानना चाहती हो तो अब सुनो।